नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। मैं हूं हर्षदा सावंत और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा स्टार्टअप शो आवाज एंटरप्रेन्योर, जहां हम बात करते हैं भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम के बड़े मुद्दे, ट्रेंड्स और साथ ही नए आइडियाज की। बड़े छोटे शहरों में उभरते खाने के शौकीनों के चलते भारत आज खाने के अलग अलग स्वाद चख रहा है और इन फूडीज के बीच एक हिट आइटम साबित हुआ है आर्टिजन ब्रेड। अब आप लोग कहेंगे कि ब्रेड तो ब्रेड होती है, इसमें आर्टिजनल क्या है? लेकिन अगर आप किसी बेकर से बात करें तो वार्म, क्रस्टी, फ्लेवरफुल और पौष्टिक ब्रेड बनाना एक कला है। चाहे वो सावरडो हो, ब्रियोश हो या फिर मुंह में पिघलने वाले क्रोसॉन हो, ऐसे हैंडक्राफ्टेड यम्स आपको मार्केट में खूब मिलेंगे आजकल और इन्हें बनाने वाले कलाकार भारत में तेजी से उभर रहे हैं। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक देश का बेकरी मार्केट 2020 में करीब $7.6 बिलियन का था, जो अगले 5 सालों में करीब $12.5 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। इस सेक्टर में ग्रोथ के पोटेंशियल देख अब वेंचर फंड्स भी यहां पर काम कर रहे स्टार्टअप्स को बैक करने लगे हैं या फिर ये कहें सेक्टर का स्वाद ले रहे हैं। इसी पर आज हमारा फोकस है आवाज एंटरप्रेन्योर में और मेरे साथ जुड़ रहे हैं द बेकर्स डजन के को-फाउंडर स्नेह जैन, सुचालीज आर्टिजन बेक हाउस की सुचाली जैन और फायरसाइड वेंचर्स के प्रयाग मोहंती। आप तीनों का ही स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। देखिए, मौसम ऐसा है कि अच्छी खासी बारिश मुंबई में, जहां पर मेरा स्टूडियो है, और फिर हम बात कर रहे हैं बेकरी की, क्रोसॉन्स की, सावरडो की। इट्स क्वाइट एन ऑपर्चून टाइम, क्योंकि इस तरह के मौसम में कुछ अच्छा गर्मा गर्म खाने का मन भी करता है। एंड वी आर गोइंग बियॉन्ड द रेगुलर चाय पकौड़ाज। पहले तो मैं स्नेह आपको कंग्रेचुलेट करना चाहूंगी बिकॉज आई हियर यू हैव रेज्ड अ प्री सीरीज ए एंड सुचाली, आपके प्रोडक्ट्स ने दिल जीत लिया है। कई सारे लोग, एटलीस्ट हमारे न्यूज रूम में तो हिट हैं आपके प्रोडक्ट्स। तो लेट्स स्टार्ट विद हाउ द बिजनेस इज गोइंग। स्नेह, आपसे मैं शुरुआत करना चाहूंगी। आप और अदिति ने इनफैक्ट ये बिजनेस 2013-14 में शुरू किया एंड नाउ यू आर स्टैंडिंग एट अ पॉइंट कि आपकी बिजनेस में एक वेंचर फंड ने पैसा लगाया है। अब ये ग्रोथ आप लोगों ने अब तक कैसे हासिल की है, उसका एक हमें थोड़ा सा बैकड्रॉप दें। धन्यवाद हर्षदा। हर्षदा, जब मैंने और अदिति ने 2013 में द बेकर्स डजन की शुरुआत की, तब एक्चुअली हमने ये पाया, जो आपने कहा पहले, कि इंडिया में अच्छी ब्रेड नहीं मिलती। 2013 में भी कुछ 5 स्टार होटल की बेकरीज में मिलती थी, लेकिन लोगों को ये आसानी से उपलब्ध नहीं था। और आप ये सोचिए कि ब्रेड एक्चुअली एक डेली जरूरत है, तो अच्छी ब्रेड नहीं मिलना बहुत बड़ी समस्या थी, जिसको हमने ट्राई किया सॉल्व करने के लिए। एंड स्पेशली पिछले 3 से 5 साल में, और स्पेशली कोविड के पोस्ट, जो एक बेकरी में इंटरेस्ट जागा है, कोविड, पोस्ट कोविड में आपने देखा होगा कि लोग घर पे ब्रेड बेकिंग कर रहे थे। एक ऑलमोस्ट वो मेंटल रिलैक्सेशन का एक जरिया बन गया था। तो इस तरह से ये जो बेकरी पदार्थ में जो एक इंटरेस्ट जागी है, और लोग इसका जो, अगर मैं बोलूं, यूज जो बढ़ा है, दैट हैज बीन रिमार्केबल ओवर द लास्ट 2-3 years। आप दोनों अपने बिजनेसेस को आर्टिजनल बेकरी कहते हैं, तो व्हाट इज यूनिक अबाउट द बिजनेस दैट यू आर इन, सुचाली, और आपकी शुरुआत कैसे हुई है, बताइए। बेसिकली सुचालीज आर्टिजन बेक हाउस की स्टार्टअप हुई जब मैं यूरोप अपने ट्रिप में 2015 में गई थी। सो उससे पहले मैंने हमेशा इंडियन मार्केट में हमेशा वो स्क्वायर लोव्स ऑफ ब्रेड्स ही देखा था। एज ने सेड कि स्पेशलिटी ब्रेड्स थोड़े 5 स्टार होटल्स में ही अवेलेबल थी, विच वाज नॉट जो इजीली एक्सेसिबल नहीं था कॉमन पर्सन के लिए। तो मेरे को ब्रेड्स खाना बहुत अच्छा लगता था। तो यूरोप में मैंने देखा कि इतना वेराइटीज था जो इंडिया में हम सोच भी नहीं सकते थे कि वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है। सिंपल 3 इंग्रेडिएंट्स, आटा, पानी, नमक, ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स क्रिएट कर सकता है जिसका खुद का फ्लेवर है। हमें कोई टॉपिंग डालने का जरूरत नहीं है, सैंडविच बनाने का जरूरत नहीं है, ब्रेड अपने आप में हम खा सकते हैं। तो फिर जब इंडिया में मैंने देखा कि ये ऑप्शंस का अवेलेबिलिटी नहीं था, तो इंडियन मार्केट कुछ बहुत बड़ा मिस कर रही थी। तो फिर मैंने ठाना कि ये चीज इंडिया में डेफिनेटली अवेलेबल होनी चाहिए। तो वहां से बर्थ हुआ सुचालीज आर्टिजन बेक हाउस का। और ऑफ कोर्स हमने वो स्केल देखी है, लेकिन इंडिया में अब तक का रिस्पांस कैसा है? स्नेह, ये बताइए हमें, क्योंकि आप लोगों ने भी एक अर्ली स्टार्ट लिया था
क्या आप पीपल वेलकमिंग सावरडो ब्रियोशेस इन देयर हाउस? क्रोसॉन ठीक है, लोग समझते हैं थोड़ा बहुत अगर उन्होंने यूरोप गए हैं, लेकिन सावरडो जैसी चीजें या फिर ब्रियोश जैसी चीजें और बेगल का जो चलन आया है, उसको कितना वेलकम किया है भारतीय कंज्यूमर ने या फिर भारतीय टेस्ट बड्स ने? यहाँ पे ना मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ हर्षदा। जब हमने चालू किया तब अदिति और मैं सबके हर एक के घर पे जाके, जो हमारे नेबरिंग कॉम्प्लेक्सेस थे, वहां पे लोगों के घर पे जाके हमने फ्री में ब्रेड बांटी। हमने बोला कि आप ट्राई कीजिए और जो भी आपको अच्छा बुरा लगे आप हमें बताइए। तो हमें शाम को जैसे कॉल्स आने लगे, हमने सुबह ब्रेड दिए लोगों को और आए कॉल्स की वो सीड वाला ब्रेड दे दीजिए। अभी सावरडो शब्द नहीं समझते, बट लेकिन उनको सीड वाली ब्रेड या फिर वो नट्स वाला ब्रेड या फिर वो अलग तरीके का ब्रेड। तो आई थिंक ग्रेजुअली जो हमें एक रियलाइजेशन हुआ कि ये रिक्वायरमेंट है। टर्म समझे नहीं समझे लोग, दैट्स अ सेकेंडरी क्वेश्चन, बट आई थिंक द रिक्वायरमेंट वाज ऑलवेज देयर। एंड टुडे हर्षदा सी, आज हम 25 शहरों में हमारे प्रोडक्ट्स जा रहे हैं। आज हम हर महीने करीब 3 लाख ऑर्डर्स कर रहे हैं। तो अगर ये रिक्वायरमेंट नहीं होता तो ये स्केल पॉसिबल नहीं होता। और ये तो बस स्टार्ट है। सुचाली, हम ये सब हम मार्केट क्रिएट कर रहे हैं ये, एंड दैट रिक्वायरमेंट विल जस्ट कीप इंक्रीजिंग। सुचाली, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है स्टार्टिंग आउट एब्सोल्युटली अफ्रेश, और जैसे स्नेह कह रहे हैं कि आप लोग एक मार्केट क्रिएट कर रहे हैं, और मार्केट क्रिएट करने में चैलेंजेस ये होते हैं, एक आपको अपना नीश ढूंढना पड़ता है और उसके साथ ही प्रोडक्ट की मार्केटिंग भी करनी पड़ती है। तो आपके इनिशियल रिस्पॉन्सेज क्या थे? और मैंने बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपके बारे में पढ़ी कि आपकी जो को फाउंडर है मिताली, वो दरअसल आपकी कस्टमर थी, एंड शी सेड लेट्स स्केल दिस। सो डेफिनेटली जब मैंने बेकिंग स्टार्ट करी, मैंने बेकिंग घर से बनाना शुरू किया। अगेन जैसे बोलते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। मैंने भी बहुत घर वालों को बोला टेस्ट करके बताओ, नेबर्स को बोला टेस्ट करके बताओ, और धीरे धीरे उन्होंने मेरे को हफ्ते में एक बार ऑर्डर प्लेस करना स्टार्ट किया। तो उस टाइम से और जो अब हम जहाँ पे हैं, मार्केट बहुत इवॉल्व हुआ है। तो उस टाइम सावरडो वर्ड लोगों को ठीक से बोलना भी नहीं आता था। थोड़ा बोलते थे कि ब्रेड ज्यादा खट्टा है एंड हार्ड ब्रेड है। तब हमें मतलब काफी हैबिट था कि वो ब्रेड को ऐसे प्रेस करके देखना कि ब्रेड सॉफ्ट है कि नहीं है, बिकॉज वो हमारा नॉर्मल टेंडेंसी था। तो तब से और अब में एक्सेप्टेबिलिटी में बहुत गैप है। अब लोग उसी ब्रेड में और ज्यादा सारनेस मांगते हैं, और ज्यादा मतलब उनको हार्ड ब्रेड्स का आदत हो गया है। एंड इसके साथ साथ ये जो कस्टमर्स हैं वो सावरडो को हेल्थ बेनिफिट से भी एसोसिएट करने लगे हैं कि ये इजीली डाइजेस्टेबल है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है, एंड जो ग्लूटेन इंटॉलरेंट लोग हैं, स्टडीज हैव प्रूवन कि वो इजीली ब्रेड को डाइजेस्ट कर पाते हैं। तो इसलिए आई थिंक स्पेशली पैंडेमिक के बाद 2020 के बाद हमारे जो कंज्यूमर्स हैं वो बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो गए हैं कि हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं, हमारे इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, प्रोसेसेस क्या हैं। तो इस वजह से हम बहुत ड्रास्टिक चेंज भी देख रहे हैं फ्रॉम अ कमोडिटी प्रोडक्ट टू अ स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट। ओके प्रयाग, अब मैं आपको इस चर्चा में लेकर आती हूँ। आप एक वेंचर फंड है, आप लोगों ने अलग अलग कस्टमर कंज्यूमर ओरिएंटेड बिजनेसेस में पैसे लगाए हैं, लेकिन आपने ऐसा क्या देखा द बेकर्स डजन में और आर्टिजनल बेकरी वाले सेगमेंट में जहां पर आपको लगा कि हाँ, इनको पैसा कमिट करना चाहिए और इस ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा फायरसाइड वेंचर्स को बनना चाहिए? सो हम लोग स्नेह और अदिति को काफी सालों से जानते हैं। आई थिंक पिछले 3-4 सालों से हम लोग उनसे काफी क्लोज टच में थे, एंड ऑफ कोर्स आई थिंक हम लोग पहले उनके कंज्यूमर थे। उससे पहले इन्वेस्टर बनने से पहले वी वर लॉन्ग टर्म कंज्यूमर्स फॉर देम। एंड तो आई थिंक प्रोडक्ट उनका बहुत अच्छा है, एंड कस्टमर ब्रांड लव भी बहुत हाई है। लाइक आप किसी भी कस्टमर से बात करिए, वो लोग बहुत अच्छी बातें बोलेंगे बेकर्स डजन के बारे में। सो वो हमारे दिमाग में कभी सवाल नहीं था। हमारे दिमाग में सवाल हर वक्त यही था कि इसको हम स्केल कैसे करेंगे। एज अ वेंचर इन्वेस्टर हमारा वही होता है कि हाउ कैन कितना बड़ा बिजनेस बन सकता है यहाँ पे। एंड आई थिंक पिछले 2-3 सालों में, स्पेशली कोविड के टाइम में, हमने 2-3 चीजें देखी इस बिजनेस में विच जो हमको लगा कि अभी ये बिजनेस स्केल हो सकता है। एक है कि आई थिंक स्नेह और अदिति ने बहुत टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन किए हैं। उन्होंने एक MAP पैकेजिंग करते हैं जिससे कि प्रोडक्ट का शेल्फ लाइफ बढ़ गया। 2-3 दिन जो शेल्फ लाइफ था पहले ब्रेड का या फिर केक्स का एंड ऑल, अभी केक का 3 महीने का शेल्फ लाइफ है, कुकीज का 6 से 9 महीने का शेल्फ लाइफ है, जिससे कि
आपको आप प्रोडक्ट को इजीली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो एंड पेरिशेबल प्रोडक्ट नहीं रहता है। तो वो आई थिंक उन्होंने एक चीज करी। सेकेंडली और एक चीज हमने देखा कि मार्केट में बहुत सारे नए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल खुल गए हैं। पहले उनका अगर आप देखोगे 2 साल पहले बिजनेस सारा ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन था, अभी आप देखोगे तो मेजोरिटी उनका ऑनलाइन बिकता है। उनके खुद के वेबसाइट से बिकता है, स्विगी जोमेटो में बिकता है, उनका इंस्टा काफी सारे क्यू कॉमर्स चैनल्स में बिकता है। सो बहुत सारे नए चैनल्स आ गए हैं, ये सारे क्यू कॉमर्स चैनल अभी रिसेंटली खुल गए हैं, जिससे कि हमको लगा कि आप एक लार्ज ऑनलाइन फर्स्ट ब्रांड इस सेगमेंट में बना सकते हो। आई थिंक इवेंचुअली तो ये ओमनी चैनल बनेगा ही, बट एटलीस्ट आपका ब्रांड इक्विटी एंड द इनिशियल ट्रैक्शन आपका सारा ऑनलाइन आ सकता है। तो आई थिंक ये कुछ चीजें हुई है लास्ट 2-3 सालों में, जिससे हमें लगा कि यहाँ पे आप एक बड़ा बिजनेस बना सकते हो। अगर आप कैटेगरी साइज देखो कि ब्रेड का कैटेगरी मार्केट साइज देखो, या फिर आप कैटेगरी साइज केक्स का देखो, कुकीज का देखो, तो मार्केट बहुत बड़ा है। बट आज के दिन में कोई भी पैन इंडिया लार्ज पैकेज फूड ब्रांड नहीं है इन प्लेइंग इन दिस सेगमेंट की। तो हमको लगा कि दिस आर्टिजनल प्ले एट स्केल अभी बन सकता है, कंसीडरिंग ये जो फैक्टर्स मैंने बोले अभी। वक्त हो रहा है छोटे से ब्रेक का, इस चर्चा को जारी रखेंगे, आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ।